बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खुसूसन मुश्तजनी वाले अफराद के लिए है। रमज़ान आने वाला है तो ये एक बहुत अजीम तोहफ़ा है उन नौजवानों के लिए जो मुश्तजनी का शिकार है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया तो समझो इसका मुश्तजनी का मसला हल हो गया। ये मैं दावा करता हूँ, ये मैं गारंटेड ये बात कहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन होती है तो हमें भी थोड़ी सुस्ती हो जाती है। तो दवाखाने से छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो घर के छत पे जाके मतलब आप लोगों को अपने गांव की थोड़ा सा टूर भी करवा दूंगा। ये है हमारा गांव, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग मेरे गांव का थोड़ा सैर भी करेंगे और इसके साथ जो है ना, मैं आप लोगों को मुश्तजनी वाले जो अपराध है उसके लिए मैं ये ख़ास तोहफ़ा लेके आया हूँ कि भाई आप लोग मुश्तजनी को किस तरह छोड़ सकेंगे इस रमज़ान में। ठीक है, तो अच्छा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए जी, मुश्तजनी वाले अपराध ये एक साइकोलॉजिकल मसला होता है, मतलब ये एक आदत बन जाती है तो फिर बंदे को ये आदत छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पे वीडियोस बनाई है, तो उसमें मैंने बहुत सारे नुस्ख़ात आप लोगों के सामने रख दिए हैं, टिप्स भी बताया है। लेकिन जो ख़ास रमज़ान के साथ महसूस है कि मतलब रमज़ान में आप लोग इस मर्ज़ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहली बात यह है वो मैं आप लोगों को बताऊं, और आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि ये बहुत कबीह आदत है, ताकि इसी रमज़ान में, ये रमज़ान हमसे ज़ाया ना हो और इसी रमज़ान में हमसे ये आदत ख़त्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हदीस शरीफ है कि जिस नौजवान को इस्तिताअत ना हो और वो शादी नहीं कर सकता, कुछ मसाइल हो और उसके ऊपर शहवत का गलबा हो, तो उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो रोज़े रखने से शहवत डाउन हो जाती है। तो अभी ये रमज़ान है, इंशाअल्लाह बहुत करीब आने वाला है, और इस रमज़ान में जब हम रोज़े रखेंगे तो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर मतलब काबू हम पाएंगे। उसमें फ़ायदा ये होगा कि मतलब अगर रमज़ान में 29 रमज़ान हो या अल्लाह करे 30 ही रोज़े हों, तो अगर उसमें आप लोग स्टॉप करेंगे और ये आदत नहीं, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी मतलब मुसलमानों के लिए एक अजीम महीना है, तो उसमें लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है अल्लाह से। तो अगर हम रमज़ान में एक महीना गैप रखेंगे तो ये मुश्तजनी की जो है ये आदत होती है, एक साइकोलॉजिकल मसला होता है। तो अगर महीने में हम 30 दिन स्टॉप लगाए इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह आई होप के आइंदा भी फिर आप लोग इस मसले के करीब नहीं जाएंगे और ये मसला आप लोगों का ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मतलब रमज़ान के हवाले से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टॉपिक ज़्यादातर नौजवानों के ऊपर होता है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये एक पॉइंट बता दूं कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हम जिसको भी मतलब जिन नौजवानों को ये मसला है, तो हम डिस्कस करें इसके ऊपर कि मतलब ये आप लोग रमज़ान में किस तरह आसानी के साथ छोड़ सकेंगे। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।